जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th मैथ की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार मेरे चैनल पर आए हो और इस वीडियो को देख रहे हो। तो आप लोग की जानकारी के लिए हम बता दें कि मेरे चैनल पर आप लोग को मैथ का भी रिवीजन कराना स्टार्ट करा दिया गया है, जिस क्रम में हम लोग अवकलन के इस समय महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसको देख रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 इसका आ चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे ही अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि अपने पिछले 3 से 4 सालों में रिपीटेड क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन हम आप लोग को करा रहे हैं। एक तौर से आप लोग कह सकते हो कि अनसॉल्व्ड के जितने क्वेश्चन हैं वो आपको हम यहाँ पर रिवाइज करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको भी पूरा हल करेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके साथ आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने नोट करा हुआ है, लिखा है कि साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करें। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, तो ये 3 मार्क्स का आता है और इस बार 2024 में भी आया हुआ था। आप लोग अनसॉल्व चेक कर सकते हो। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखो इसको हल करने के कई सारे मेथड है, बट जो सबसे सिंपल और सबसे सटीक है, जिसमें नंबर कटने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है और आप लोग को भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा तरीका हम आप लोग के लिए लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए इसको पहले हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ही आपको उतारना है, जैसा कि हम हर बार करते हैं अपनी वीडियो में। तो आप लोग क्या करोगे, इसको उतार लो, यहाँ पर लिख लेंगे साइन, जो क्वेश्चन है मेरा tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इतना हम लोगों ने उतार लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सीधे आप लोग को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला लगा देना है। तो कौन सा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बोले, या फिर आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि भाई साइन एक्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर अगर हम लोग साइन एक्स का अवकलन करें तो साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है हमारा प्लस का कॉस एक्स। होता है कि नहीं होता है? होता है। चलिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो इस पूरे को हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इस पूरे को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो अब हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स। क्लियर है? तो भाई साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग कॉस, और एक्स की जगह पर भैया यही वाला हम उतार देंगे, तो लिख देंगे tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ये हो गया। ठीक, अब हमने जिसको x माना था उसका हम फिर से करेंगे। अवकलन में एक चीज़ याद रखना, जब तक लास्ट तक करते नहीं चले रहोगे, 1 नहीं बच जाएगा, तब तक आपको अवकलन करना है। तो यहाँ पर हमने x माना था इसको, तो इसका हम एक बार फिर से करेंगे अवकलन। तो tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला भैया क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan इनवर्स x का होता है भैया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, इनको भी साथ में नोट करते चलना। तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई tan इनवर्स, तो ये रहा, और इसको हम फिर से अब x मानना पड़ेगा हमको यहाँ पर। देखो ठीक, x मान के ही पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इस पूरे को e की पावर माइनस एक्स को हम फिर से x मान लेंगे। तो हमारे सामने लिखा हुआ है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लो सीधे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि e की पावर माइनस एक्स का क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर? अब जिसको x माना था उसका फिर से करेंगे। x किसे माना था, e की पावर माइनस एक्स का, और e की पावर माइनस एक्स का भैया अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो ये सबसे सिंपल होता है, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, चाहे समाकलन हो और चाहे हो अवकलन। तो ऐसी सिचुएशन में भैया e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स रहेगा। ठीक, और माइनस एक्स का हम लोग फिर से करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का 1। क्लियर है यहाँ तक? बाकी इधर के जो है वो आपके भैया फॉर्मूले हैं, इसको आप लोग अलग से नोट करिएगा। अब देखो पूरा क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है, बस हमें इसको अब सही ढंग से व्यवस्थित करना है। क्या करना है, सबसे पहले आप लोग ये माइनस है, इस माइनस को आगे ले आएंगे, तो वो हो जाएगा मेरा माइनस का 1 से मतलब है नहीं, 1 अपने आप कैंसिल हो जाएगा जब 1 e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास बचा भैया e की पावर माइनस एक्स। ठीक, अब बचा हुआ है कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट बंद। ऊपर का हो गया। अब जो नीचे बचा हुआ है हम लोग उसको नोट करते हैं। यहाँ पर अब मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस, देखो इस 2 की इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का 2x, है ना।
तो अब आप लोग चाहो भैया तो अपना आंसर चेक कर सकते हो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 5.4 का 4th क्वेश्चन है। आप लोग अपनी किताब से इसको चेक करो और आंसर भैया अगर सही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से देखो हमने बताया। आप लोग अपनी किताब में देखोगे या फिर आप किसी टीचर से पूछोगे सॉल्यूशन तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा बताएंगे। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया। क्या करा? सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करा हमने, क्लियर है। इसके बाद हमने इसको x मान लिया पूरे को, ठीक है। तो साइन x हो गया, साइन x का होता है cos x, तो हमने यहाँ लिख दिया cos, और x जिसको माना था हमने x ऐसे ही उतार दिया, ठीक। अब हमने क्या करा? tan इनवर्स इस पूरे को x मान लिया हमने e की पावर माइनस x को, ठीक है। और tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1 प्लस x क्या था मेरा? e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब e की पावर माइनस एक्स का हमें फिर से करना है, तो मल्टीप्लाई लगा के e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, तो हमने ऐसे ही लिख दिया। माइनस है तो माइनस भी ऐसे ही लिख दिया। अब माइनस x का हम लोग करेंगे तो वो आएगा -1। बस उसके बाद आपको पता है माइनस को हम आगे ले आए, e की पावर माइनस एक्स को आगे ले आए। ये हमने आंसर मैच करने के लिए करा है, क्योंकि एनसीईआरटी में आंसर उल्टा यहाँ पर दिया होता है कई चीज़ों में। आप लोग ऐसे ही छोड़ दोगे, यहाँ तक भी छोड़ दोगे, तब भी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। तो हो गया ना, एक स्टेप में देखो 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर आए पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अब आपको परमानेंट एग्जाम तक आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। चलिए उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या करा था? स्टार्टिंग में यहाँ पर ये आंसर आपका आ चुका था। देखो एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर नहीं करी पहले क्वेश्चन में, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तब भी नंबर पूरे मिलेंगे। भैया इसको y के इक्वल मान लेना यार। उसके बाद यहाँ जब अवकलन करेंगे तो इसी y का dy dx हो जाएगा, ठीक। इतना बताना था, नहीं भी करते हो तब भी कोई बात नहीं, कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। dy dx क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है? e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब, e की पावर x 4, e की पावर x 5। एक्सरसाइज 5.4 का 6 नंबर का क्वेश्चन है आप लोग का। आप लोग चाहो तो बुक खोल के देख सकते हो। अब इसका भी सॉल्यूशन हम लोग भैया किस तरह से करेंगे? जैसे अभी हम लोग ऊपर वाला करके आए हैं। क्या करके आए ऊपर? सबसे पहले आपको इसको y के इक्वल में मान लेना है क्वेश्चन को। तो y इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, और प्लस e की पावर x क्यूब, प्लस e की पावर x 4, और प्लस e की पावर x 5। इतना सब कुछ कर लेने के बाद यहाँ पर अब आपको क्या करना है? सीधे भैया लिख देना दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, है ना। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो अब इसका देखो अवकलन होगा तो क्या होगा? y का तो हो जाएगा हमारा इधर dy dx, तो इधर लिख लो dy dx, एंड इधर भी लगा दो भैया। क्या लगा दोगे? dy dx हमें इधर भी करना है ना, तो इधर लिख दोगे d/dx, और ब्रैकेट में इस पूरे का e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब, e की पावर x 4, एंड e की पावर x 5, यानी इस पूरे का आपको अवकलन करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीधे अवकलन करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, इधर लिख लेंगे dy dx, e की पावर x का क्या होगा? हमने अभी इससे पहले बताया e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, प्लस e की पावर x स्क्वायर का क्या होगा? तो पहले तो e की पावर x स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग? e की पावर x स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक। अब x स्क्वायर का हमें फिर से करना है यार। तो चाहो तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो, e की पावर x का हमने करा तो क्या आया? e की पावर x आया, और इस x का फिर से करोगे तो वो आ जाएगा .1। तो 1 हमने इसलिए नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर का हम लोग कर रहे हैं, तो e की पावर x स्क्वायर ही आएगा, और x स्क्वायर का फिर से करेंगे तो वो आएगा 2x। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? अब चाहो तो x का फिर से कर दो तो वो 1 हो जाना है, ठीक। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जब तक करते हैं जब तक कि हमारा 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर अब 2x का करे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो नॉर्मली 2 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा? x स्क्वायर को हमने एक बार कर चुके हैं, अब दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 का तो 0 जाना है वैसे भी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का, है ना। अगर आप लोग को यहाँ पर देखो डाउट लग रहा है तो यहाँ पर एक चीज़ याद कर लेना ये वाली, कि अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया रहा है, मान लो x स्क्वायर का अवकलन करने को, तो क्या करोगे? 2x लिखोगे ना कि 2x और 2x का फिर करोगे तो 2 आएगा, है ना। उससे कोई फायदा है नहीं, x स्क्वायर का 2x होता है। तो वही हमने देखो यहाँ करा, x स्क्वायर का 2x ही तो लिखा हुआ है, इसमें कोई नया थोड़ी ना है। अब इसके बाद क्या करोगे? प्लस लगा देना,
ई की पावर एक्स क्यूब का क्या होगा, तो सबसे पहले तो ई की पावर एक्स क्यूब का ई की पावर एक्स क्यूब लिख लो, एंड एक्स क्यूब का फिर से करोगे तो वाला पावर याद आई ना, ये वाली 2 आगे आता था, एक पावर कम होती थी, तो भाई यहाँ पर सेम चीज़ लगा देना, तो ये हो जाएगा 3x²। ये 3 आगे आ जाएगा, 3x हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, यानी 3 से 2 हो गई। नेक्स्ट इस सेम यही करोगे, ई की पावर x4 डॉट 4 आगे एंड इधर एक पावर कम। ठीक, नेक्स्ट इधर भी ऐसे करोगे, ई की पावर x5 का ई की पावर x5, देन 5 आगे एंड x की पावर 4, यही कर लोगे पूरा यहाँ तक। तो देखो ये भी एक तरह से हमारा क्या हुआ, अवकलन हो गया भैया, है ना। तो अब आप लोग चाहो तो अपना आंसर चेक कर सकते हो, हमारा आंसर आ चुका है बहुत ही कम शब्दों में एंड बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में, और ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर है। तो अगर 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको ज़रूर से अटैम्प्ट करिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज जो 5.4 थी, इसमें एंड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। उसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ई √e है और √x है उसकी पावर। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, x के सापेक्ष इसको अवकलित करना है। एक्सरसाइज 5.4 का आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, इसको एक अलग तरीके से हम लोग थोड़ा सॉल्व करने वाले हैं। अलग तरीका मीन्स जैसे कि अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन करे हैं, सेम वही तरीका रहेगा, बट आप लोग के लिए इसमें थोड़ा सा इजी चीज़ हम लेकर के आए, इजी ट्रिक लेकर के आए, जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको हम 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूले बताने वाले हैं, इनको याद कर लेना, ये समझो फॉर्मूला हो गया। पहला क्या था, ई की पावर एक्स का क्या रहेगा, ई की पावर एक्स रहेगा, जो हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर भैया √x का जो होता है हमारा अवकलन, वो होता है 1/2√x। ठीक, सभी को पता होगा। और इस √x का जो फिर से करते हैं तो वो 1 आता है ना, क्योंकि x है उसका 1 हो जाएगा, तो वो हम लोग लिखते नहीं है। तो ये फॉर्मूला एक याद करना, और एक अभी हम और बताएंगे इस क्वेश्चन के दौरान। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं करना। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम y के इक्वल मानेंगे। हर क्वेश्चन में हमारा यही काम रहता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ लिखने के बाद आप लोग लिख लेना नीचे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। भैया ये देखो, स्किप ना करो, ये लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र सीधे यहीं पर जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर लिखिएगा इस लाइन को एग्ज़ाम में, तभी हम आप लोग को बार बार लिख के बताते हैं, ताकि आप लोग की ये आदत बन जाए और इसको प्रैक्टिस बना लो। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यहाँ पर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा dy/dx। ठीक, एंड इधर हो जाएगा, देखो इस पूरे फंक्शन को अगर हम केवल x माने, अंदर वाला जो पूरा फंक्शन हमारा दिख रहा है, ये है ना, ये वाला पूरा, इसको अगर हम केवल x माने, तो हमारे पास फंक्शन क्या लिखा हुआ है, √x। तो √x क्या होता है, 1/2√x। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 और रूट, अब इस x को लिखो अंदर वाले को, है ना, तो वो हो जाएगा e की पावर √x। यहाँ तक क्लियर हुआ। क्या करा हमने, रूट तो था ही, इस वाले फंक्शन को केवल पूरे को हमने x मान लिया, तो वो बन गया √x टाइप का फंक्शन बन गया ये √x। इसका होता है 1/2√x, तो 1/2 और रूट, और जो x हमने जिसको माना था वो लिख दिया। अब जिसको x माना है उसका फिर से करेंगे, यानी e की पावर √x का फिर से होगा। तो e की पावर √x का केवल होता है e की पावर √x, चाहे e की पावर 2x हो तब भी e की पावर 2x ही रहेगा उसका, वो चेंज भैया नहीं होता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, e की पावर √x का e की पावर √x हो गया। जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन करा, अभी याद है, e की पावर x की पावर 3, e की पावर x की पावर 4, तो उसमें हम फिर से कर रहे थे, एक पावर कम कर रहे थे, तो सेम यहाँ करेंगे। e की पावर √x है, √x का हम लोग यहाँ फिर से करेंगे, तो वो भैया क्या बन जाएगा हमारा, फिर से 1/2√x। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। बस यहीं पर मेरा क्वेश्चन हो गया। इसको थोड़ा सा हम सही ढंग से कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। dy/dx इज इक्वल टू e की पावर √x ऊपर, नीचे हो जाएगा 2 2 यहाँ पर 4, एंड उसके बाद √x, ठीक, डॉट e की पावर क्या लिख सकते हो, √x। इन दोनों का अंडर रूट हमने √x का दोनों का हमने कंबाइन कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी इसको कर सकते हो। तो भैया हमारा आंसर आ चुका है, आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज है 5.4।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे होमवर्क के लिए, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बना देंगे। तो क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो रहेगा वो कौन सा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 वो भैया है cos x, ठीक, इसी एक्सरसाइज का है, अपॉन में log x। तो ये आई होप सभी से हो जाएगा। देखो हम थोड़ा सा हिंट इसमें दे रहे हैं, आपको करना क्या है। हिंट ये है कि आपको ऊपर वाले को मानना है फर्स्ट एंड नीचे वाले को मानना है सेकंड, और फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर फर्स्ट अपॉन सेकंड का। और फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड सेम इंटू फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, किसका, फर्स्ट वाले का, ठीक, माइनस आपके से फर्स्ट सेम डॉट सेकंड वाले का डी वाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद इन पूरे के अपॉन में हो जाता है सेकंड वाले का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एंड मुझे नहीं लगता इसमें 5.4 में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप लोग से अटके, क्योंकि जितने ट्रिकी क्वेश्चन थे वो हमने आप लोग को करा दिए हैं। बट अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको परेशान करता है तो भाई हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप आके कमेंट सेक्शन में आराम से लिख जाना कि सर क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना कि सर एक्सरसाइज 5.4 का कौन सा नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज 5.4 ही नहीं, आपसे पूरी किताब से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, उस पर नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग का बना देंगे। तो हम आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, वो है सब्सक्राइब का बटन आपको दबाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से हम आप लोग के लिए इस वीडियो को तैयार करें। चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।